हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे साथी लोग भी हमसे पूछते हैं कि सर ये क्या है। तो आइए देखते हैं, वीडियो में चर्चा करेंगे सब बातों की। आज मेरा जो टॉपिक है आपके लिए वो है कंसेप्ट ऑफ जीरो। क्या है? कंसेप्ट ऑफ जीरो। दोस्तों, आपने जैसे पढ़ा होगा, अभी तक देखा होगा किताबों में कि हमें इंटीजर बताए जाते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर बताए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेते हैं, बाकी ध्यान रहेगा बाद में। एक ऑड नंबर क्या होता है, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए जीरो का पूरा हमें ऑड नंबर और इवन नंबर भी समझना होगा, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, बोर्ड पे नजर नहीं आता है इसलिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं जीरो का कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। आप कोशिश करिए मेरी बात को पूरा समझने की। एक जनरली एक बात है कि लोग कहते हैं कि भाई एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे कोई लड़का है राम, उसके पास 4 टॉफियां थी और उसने 2 टॉफी सीता को दे दी और 2 टॉफी गीता को दे दी, और उसके पास कितनी टॉफी बची? तो बच्चे हिसाब लगा लेते हैं कि 2 वहां गई, 2 वहां गई, 4, 2 गई तो कितनी बची? 2, बाकी 2 गीता को दे दी तो कितनी बची? कुछ नहीं, जीरो। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है कि ये जीरो कंसेप्ट है। किसी बच्चे से कहा जा सकता है कि पापा 4 केले लाए, 2 भाई को दे दिए और 2 तुम्हें दे दिए। वेरी गुड। फिर क्या हुआ कि तुम्हारे दोनों केले तुमने मम्मा को दे दिए, अब तुम्हारे पास कितने केले बचे? तो बच्चा बता देगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, यानी जीरो बचा। तो जीरो का मतलब नथिंग। जीरो की अपनी वैल्यू कुछ नहीं होती और जीरो की अपनी वैल्यू कहीं कहीं बहुत होती भी है। अकेले में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब ये बिहेवियर करती है दूसरों के साथ तब इसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। अब जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जीरो कंसेप्ट का कि मान लीजिए हमारे पास 5 एप्पल हैं, ठीक है? 5 एप्पल है और ये 5 के 5 एप्पल आपने एक रवि को, एक किशन को, है ना, एक सीता को, एक गीता को, एक रहीम को दे दिए। 5 के 5 दे दिए। अब आपके पास कितने बचे? तो आप कहेंगे जीरो। तो दिस इज जीरो। अब मैं इस जीरो को लेके चलता हूं थोड़ा सा टेक्निकल। देखिए, ऑड नंबर और इवन नंबर जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इसमें इसी टॉपिक में ये दोनों भी कवर हो जाएंगे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर बच्चे 3rd क्लास तक, 4th क्लास तक तो मैंने देखा बता ही नहीं पाते हैं। बताते भी हैं तो कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। जब बच्चा कभी कुछ बोल रहा है, इसका मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सब बच्चे इसको देखें और सब लोग देखें, जो बच्चों के टच वाले लोग हैं वो भी सब देखें, जिनको भी जरूरत है वो लोग देखें। इवन नंबर क्या होता है? उसमें 2 शर्तें हैं इवन नंबर की। एक तो इवन नंबर क्या है? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आप जानते हैं 0 to 9 इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर होना चाहिए इवन नंबर। और दूसरी शर्त क्या है इसकी? कि डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। यानी 2 शर्तें हो गई। एक तो वो नंबर इंटीजर हो और दूसरा वो 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो जैसे फर्स्ट जो इवन नंबर है हमारा 2 होता है। नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे ऐसे करके, यहाँ 0 लगा दें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलते हैं। अब मैं आपसे इसमें कहूँ नंबर लाइन पे आप पता लगाइए कि ऑड नंबर कौन से हैं, इवन नंबर कौन से हैं। तो 2 पहला ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, सॉरी। तो 2 पहला इवन, इसके बाद में दूसरा 4, फिर 6, फिर 8। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल बाई 2 है और ये सारे इंटीजर भी हैं। तो 2 शर्तें हो गई इवन नंबर पहचानने की। कौन से नंबर इवन होते हैं? जो 2 से जिनका डिवाइड हो जाए और जो इंटीजर भी हो। तो कौन कौन से हो गए? 2 से 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है? ये जो है हमारे इवन नंबर होते हैं। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7, ठीक है? ऑड को समझने के लिए इवन समझना जरूरी होता है। तो ये वाले जो नंबर है ऑड नंबर होते हैं। जो 2 से जिनका डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर, और जिनका 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन नंबर होंगे। तो अब मैं आपको ये बता रहा था
कि दो बातें इसमें और महत्वपूर्ण हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक तो ये पूछा जाता है कि भाई जीरो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा ये पूछा जाता है कि ये इवन है कि ऑड। अब देखिए, अगर हम जीरो की बात करें, इवन है कि ऑड, अगर आप नंबर लाइन पे देखें, मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, तो ये 1 हो गया, ये 0, 0 से नंबर लाइन लेफ्ट साइड में चलती है माइनस में, तो यहां से -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे हो जाएगा, और 0 से आगे चलेगी तो प्लस में, ये प्लस सेक्शन होता है और ये माइनस सेक्शन होता है नंबर लाइन का, ठीक। अच्छा, अब 0 आ गया, अब आप देखते हैं कि 0 क्या है। अब हम बात कर रहे हैं पहले ये इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। तो 0 क्या है, 0, 1, 2, 3, 0 से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर के पॉजिटिव नंबर आते हैं और नीचे आते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। तो अब हम इसको देखें, 0 को, 0 डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं। अब देखिए, इसके दो एग्जांपल है, मैं 0 में 2 का डिवाइड करूं, कैसे होगा आप बता सकते हैं। 2 0 का 0, आंसर कितना आया 0, तो 2 से डिविजिबल तो हो गया। अब 0 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर 0 इज एन इवन नंबर, इसीलिए इवन नंबर हो गया, ठीक। दूसरा इसका हम ये भी कह सकते हैं कि 1, 3, 5 ये जितने भी ऑड नंबर हैं, अगर इनमें 0 लगा दो तो ये सारे के सारे इवन हो जाते हैं। तो ये औरों को भी इवन बना देता है, खुद तो इवन है ही है, ये 0 और नंबर्स के भी साथ आके उनको भी इवन बना देता है, इसलिए ये इवन नंबर है, डैम श्योर। दूसरा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब आप यहां देखिए, फिर नंबर लाइन पे आ जाए, माइनस सेक्शन प्लस सेक्शन, 0 इससे ऊपर प्लस, इससे ऊपर माइनस, अब इससे नीचे तो माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये ना तो पॉजिटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। अगर कोई आपसे पूछे कि 0 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो ना उसको पॉजिटिव कह सकते हैं ना उसको नेगेटिव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के बाद, 0 के बाद से ही पॉजिटिव या नेगेटिव शुरू होता है, तो वो अपने आप में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो अब इसके बाद रहता है 0 का बिहेवियर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं शॉर्ट में, मल्टीप्लाई में क्या बिहेवियर होता है 0 का। किसी भी नंबर से अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा नंबर 0 हो जाता है, ये 0 की प्रॉपर्टी है। कितनी भी लंबी संख्या हो, बच्चों से हम क्या करते हैं, कई बार हम सवाल पूछते हैं, बेटा 2, 3, 4, 5 इंटू 0, और बुक्स में भी ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर लिखे हुए आते हैं, तो बच्चे उसको नहीं कर पाते। सीधी बात है, 0 के आगे कितना भी बड़ा नंबर है, अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑल नंबर विल बिकम 0, सारे के सारे वो नंबर्स 0 हो जाएंगे। पहली बात, अगर डिवाइड होता है तो मैंने आपको बताया, अभी आपको 0 में 2 का डिवाइड करके दिखाया, तो डिवाइड होता है तो वो भी 0 हो जाता है। और 0 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो 0 हो जाता है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो वही अंक रहेगा जिसमें जोड़ रहे हैं, और घटाएंगे तो भी वही अंक रहेगा, और अगर 0 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, तो भी वही अंक रहेगा। 0 -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2, ऐसे 0 + 2 करेंगे तो +2। तो प्लस माइनस में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती जब 0 बिहेवियर करता है, और किसी नंबर के साथ जाके वो अलग नंबर बनाता है 10s 100s में, तो वो अलग नंबर बन जाता है। लेकिन 0 इटसेल्फ की अगर हम बात करें तो प्लस में जो अंक में 0 जोड़ा जा रहा है वो अंक ही आएगा, माइनस में जो घटाया जा रहा है वही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 में अगर किसी का मल्टीप्लाई करें तो वो सारा 0 हो जाएगा, और अगर डिवाइड करें 0 में किसी भी नंबर से, कितने भी बड़े नंबर से, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट 0 का आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।